प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रहा हूँ वो साहब श्री की आवाज़ है। आवाज़, जी हाँ, वीडियो नहीं है, साहब श्री की आवाज़ है। उस में साहब श्री से एक व्यक्ति ने पूछा, ध्यान दीजिएगा इस जिज्ञासा पे। साहब श्री से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप शिव को गुरु मान लिए तो अन्य भाई बहनों को आप क्यों कहते हैं कि शिव को गुरु मान लीजिए। बड़ा ही रोचक विषय है और इस जिज्ञासा का समाधान साहब श्री कैसे करते हैं, कैसे समझाते हैं। साहब श्री के समझाने का जो विचार है, साहब श्री के समझाने का जो तरीका है, साहब श्री लगता है जैसे कि हम लोगों के दिमाग में डाल देते हैं, लिख देते हैं और इस तरह समझा देते हैं कि सारी बात समझ में आ जाती है। तो आइए साहब श्री इस जिज्ञासा का उत्तर क्या दिए वो हम सभी सुनते हैं। आपने शिव को गुरु माना, दूसरों को क्यों कहते हैं? आय मल पढ़ के हम कलेक्टर भोनी तो पियर बत्ती वाला गाड़ी से घूमत रही, तरह के ना कहीं पढ़े के आए बात। कोई बात हुई भाई साहब? हमको कोई अच्छी चीज मिली है, आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिली है, दूसरों को आप नहीं कहते हैं। आदमी है कि क्या है आप? इंसान का ये लक्षण थोड़ी है। मैंने शिव को गुरु माना, मुझको बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरों को बोलूंगा ही बोलूंगा, आप मानिए चाहे मत मानिए। कौन गड्ढे में ठेल रहा हूं, शिव की ओर ही तो ले चल रहा हूं। ये आप पर है, माने चाहे थोड़ा ना माने, मैं तो शोर करूंगा ही। बाप तो कहबे करेगा बेटवा को कि पढ़ पढ़, अब बेटवा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बप्पा क्या करेगा? लोग कहते हैं आओ ऐसा कर्म करें कि मर के भी जिंदा रहें। इतने लोगों के भीड़ में मैं ऐसा क्या काम करूं जो मर के भी जिंदा रहूं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे यहाँ एक आदमी का बर्थडे मनाया जा रहा था, जन्मदिन की पार्टी थी। हमने कहा कि देखिए जन्मदिन तो आप हम जिंदा हैं तो मना ही लेते हैं, भगवान ने पैसे दिए हैं तो जन्मदिन का तो केक कट जाएगा या मिठाइयां बढ़ जाएंगी। क्या आपने ऐसा सोचा है कि आपके मरने के बाद दूसरे आपका जन्मदिन मनाएं? जब तक हम आप जिंदा हैं तब तक तो व्यवस्था करके जन्मदिन मना लेंगे, या मेरा परिवार या मेरे परिजन मना लेंगे। क्या आपने सोचा है कि आपके इस धरती से जाने के बाद भी आपका जन्मदिन मनाया जाए, महात्मा गांधी की तरह या और लोगों की तरह? नहीं सोचा आपने। कुछ ऐसा कर्म करके जाइए, धरती पर कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा आपका जन्मदिन मनाएं। लोग मनाते हैं, लोगों के लिए कुछ करके जाइएगा, तब ना कहिएगा कि हमको महादेव मिले हैं, आपको काहे बता देंगे हम। तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन, तब तो नहीं मनेगा जन्मदिन। आप उन्होंने देखिए, ताली दो तरह से बजती है। एक तो मंच पर भगाने वाले के लिए, हाँ हाँ, इसका प्रयोग हम लोग विद्यार्थी रहे हैं कि नहीं भाई? सरकार में हम ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं तो हमको नहीं मालूम है ताली काहे बजती है। एक तो आदर से बजती है, कुछ अच्छा बोले आप। एक वो ताली बजती है कि साला बकर बकर करता, भगाओ सालों, ताली बजाए भाग जाएगा। तो मैं अब भाग रहा हूं। आप सबों को मेरा प्रणाम। और शिव के शिष्य के रूप में मैं अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, अनधिकार आपके शुभ की कामना करता हूं। आप शिव की ओर 2 कदम चलें, यह अपने गुरु महादेव से प्रार्थना करता हूं। आपके दुख कम हो, आपके जीवन में आनंद आए, इसके लिए अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। अनधिकार, मुझको अधिकार नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं। अनधिकार आशीर्वाद देता हूं। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।